और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो औरंगजेब को सब कुछ मानते हैं। वो किसके खिलाफ जा रहे हैं? औरंगजेब के फेवर में होने के साथ साथ हमारे हमारे जो महाराणा प्रताप हैं, हमारे वीर शिवाजी हैं, हमारे संभाजी हैं, जो वीर पुरुष जिन्होंने यहाँ पर हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, हर धर्म के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है, ऐसे लोगों को आइडल मानना चाहिए। जो आक्रांता है औरंगजेब, उसके लिए आइडल मानने वालों की इस देश को ज़रूरत नहीं है। अब मज़ार खोदोगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं, वहाँ पे मिट्टी कहीं है ना, हल्का सा मिट्टी जमा हो गई, उस पर चादर टांग दी और मत्था टेकना शुरू कर दिया। उसका कोई सिविलाइजेशन नहीं, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है मज़ार, किसी मज़ार की। औरंगजेब वो बंदा था जिसने अपने सगे बाप को जेल में बंद कर दिया था और नपा तुला पानी देता था। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, वो भी भारत देश में जहां माना जाता है औरंगजेब का आक्रांता था, जिसने भारत को तहस नहस करने का काम किया। पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में उसे हीरो बनाते हैं, आइडल बनाते हैं और उसको मानते हैं, पूजते हैं। अब इस चीज़ को लेकर जनता क्या राय रखती है, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, जिस तरीके से औरंगजेब के नाम पर भारत के अंदर हिंसा हो रही है, कुछ लोग औरंगजेब को अपना देवता मानते हैं, उनको आइडल मानते हैं, उसको आइडलाइज करते हैं भारत के अंदर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों? ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो औरंगजेब को सब कुछ मानते हैं। वो किसके खिलाफ जा रहे हैं? औरंगजेब के फेवर में होने के साथ साथ हमारे जो महाराणा प्रताप हैं, हमारे वीर शिवाजी हैं, हमारे संभाजी हैं, और फिर सबसे बड़े हमारे जो गुरु हैं, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी, उनको मारने वाला, ठीक है, ऐसे लोग को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं उनकी मंशा दर्शाती है, देश और दुनिया को दिख रही है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और मैं कहता हूँ जो पार्टी इनको रिप्रेजेंट कर रही है, जो पार्टी इनको बढ़ावा दे रही है, जो औरंगजेब को सपोर्ट करने वाले लोगों को जो अपना वोट बैंक समझ के देश में राजनीति करना चाहती है, उनका भी वही हाल होना चाहिए जो मुग़लों का हुआ। जैसे मुग़ल यहाँ से समाप्त हो गए, उनकी राजनीति भी पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी कोई ना कोई देशद्रोह का कोई ना कोई मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो यहाँ की खाते हैं, यहाँ की रहते हैं और गुण गाते हैं। औरंगजेब का जो आक्रांता था, एक क्रूर था, एक शासक था, क्रूर शासक, जिसने आके हमारी 5.5 लाख से करीब उसने हमारे हिंदुओं को मारा है, काटा है, जलाया है, बच्चियों को नरसंहार कराया जिसने। उसकी समाधि पे जाकर ये लोग मत्था टेकते हैं, उस पर चादर चढ़ाते हैं, उस अपना आइडल मानते हैं। तो ऐसे लोगों की देश को ज़रूरत क्या है? ये देश जाग चुका है, ये नया भारत है, 2014 के बाद का नया भारत है। इस भारत को वो चाहिए जो वीर पुरुष जिन्होंने यहाँ पर हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, हर धर्म के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसे लोगों को आइडल मानना चाहिए। जो आक्रांता है औरंगजेब, उसके लिए आइडल मानने वालों की इस देश को ज़रूरत नहीं है। आक्रांता तो बता रहे, पर इसी देश के कुछ लोगों से बताते हैं कि कितना महान था औरंगजेब, मंदिर बनवाया करता था, हिंदुओं को साथ लेकर बढ़ा करता था। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सामने आती कुछ लोगों के द्वारा। देखो, मंदिर कोई नहीं बनवाया उसने। अगर वो कहते हैं कि किसी जयचंद ही बोलूँगा, किसी राजा के कहने से हो सकता है, अगर 1 लाख मंदिर तोड़े तो एक मंदिर कहीं बना दिया हो, तो ऐसे जयचंदों को सोचने की, समझने की ज़रूरत है। अगर आप 1 लाख लोगों को मारने के बाद एक आध मंदिर बनाते हो सिर्फ अपने वोट, अपना जो है बरसात बनाने के लिए, ताकि मेरे पर उंगली ना उठाएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम वो लाखों करोड़ों सनातनियों का बलिदान भूलेंगे नहीं, अपने वाहिगुरु जी का बलिदान भूलेंगे नहीं, हमारे सांबा जी का बलिदान नहीं भूलेंगे, वीर शिवाजी का बलिदान नहीं भूलेंगे। और इस धरती पे यहाँ रहने वाले हर एक शख्स को धर्म के प्रति जो पूरी तरह दृढ़ निश्चित है, उसको इस बात को सोचने समझने की ज़रूरत है। और वो हर घर से वीर शिवाजी और सांबा की आवाज़ निकलेगी और निकलनी भी चाहिए। हम औरंगजेब को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हम कहते हैं उसकी मज़ार को भी हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। क्या लगता है भारत देश के अंदर औरंगजेब की मज़ार होनी चाहिए? सर देखो, जो लोग औरंगजेब के नाम की माला जपते हैं ना, उनको मैं ये बोलूँगा कि हिस्ट्री खोल के पढ़ो। औरंगजेब वो बंदा था जिसने अपने सगे बाप को जेल में बंद कर दिया था और नपा तुला पानी देता था। गर्मियों के दिन नपा तुला पानी आज जो उनकी नाम की माला जपते हैं, पहले हिस्ट्री खोलो, औरंगजेब का गुणगान करो, हिस्ट्री खोल के पढ़ो, तुम्हें समझ आएगा। तुम जो उसके मज़ार में थूकने भी नहीं जाओगे। अपने भाई का भी सर कलम करके पाप के सामने लाया था, प्लेट में रख के, अपने भाई का सर कलम करके प्लेट में रख के उसने अपने बाप को गिफ्ट किया था। तो क्यों ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता पनपती है जब इसी देश के अंदर लोग उसे हीरो बताते हैं, अपना आइडल बताते भारत के लिए, अगर भारत को निर्माण करने का काम किया है तो उसमें औरंगजेब का नाम आ जाता है। वो हीरो किसने बनाया है? जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? हमारी नींव ही गलत पड़ गई है। आज के हमारे बच्चों को हिस्ट्री पता ही नहीं है, पढ़ाया गया है अकबर महान था। 5 बातें बता दो अकबर की।
बीरबल जो था 10 बार उसको बेवकूफ़ बना, दिन में 10 बार बेवकूफ़ बनाता था बीरबल। उसके 9 रहते थे, उनको बेवकूफ़ बनाते थे। कोई महान नहीं था, ठीक है, ये नहीं कहता हूँ सब गलत थे। 150 में से 5 बंदे सही थे, और 5 बंदे जो सही थे उन्होंने 100 में से 5 काम सही किए, ठीक है, उसको नहीं माना जाए, कुछ नहीं उनका हुआ है। मज़ार जो औरंगज़ेब की है उसको क्या भारत में रहने देना चाहिए, हटाना चाहिए, क्या करना अच्छा मेरी बात सुनो आप। वर्ल्ड में 55+ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, प्योर इस्लामिक कंट्रीज़ है। मज़ार कहीं भी नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों है? ये मज़ार का जो एक फैशन मैं कहूँगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों है, बाहर क्यों नहीं है? ये सब बेकार नहीं होनी चाहिए, होनी। अब मज़ार खोदोगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं है वहाँ पे, मिट्टी कहीं है ना, हल्का सा मिट्टी जमा हो गई, उस पर चादर टांग दी और मत्था टेकना शुरू कर दिया। उसका कोई सिविलाइजेशन नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है मज़ार, किसी मज़ार की। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की जनता जो है वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, जो कहती है कहाँ है रे, उधर है ना, तो मैं इधर तो हो रहा था, इधर हो रहे थे, आ रहा था उधर, चलो एंडिंग लो। तो जिस तरीके से आपने देखा, भारत की जनता कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखती औरंगज़ेब के नाम से। जो लोग भी इस देश के अंदर रहकर औरंगज़ेब का समर्थन करते हैं, कहीं ना कहीं उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा जनता का कहना है। अब आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।